अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इट्स फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। टेक्नोलॉजी की दुनिया की तमाम अपडेट्स पाइए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन YouTube चैनल्स के बारे में जिनकी मोनेटाइजेशन 1 अगस्त या उसके बाद एनेबल कर दी गई थी। दोस्तों जिन चैनल्स की मोनेटाइजेशन 1 अगस्त या उसके बाद एनेबल की गई थी, उनमें से कुछ ऐसे चैनल हैं, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है उनकी मोनेटाइजेशन दोबारा से डिसेबल कर दी गई है। तो दोस्तों, वजह जानने के लिए कि उनकी मोनेटाइजेशन क्यों डिसेबल कर दी गई है, तो कहीं आपके चैनल की भी मोनेटाइजेशन डिसेबल ना कर दी जाए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं हुई। यहां पे हम मेरे चैनल की बात नहीं कर रहे। दोस्तों, वो चैनल जिनकी मोनेटाइजेशन दोबारा से डिसेबल हो गई है, मैं आपको बता देता हूं उसकी वजह जो है, बेसिक रीजन CTR है। जी हां दोस्तों, उनका CTR काफी हाई हो गया, जिसकी वजह से YouTube ने उनकी मोनेटाइजेशन दोबारा से डिसेबल कर दी गई है। तो दोस्तों, आप अपने चैनल का CTR जरूर चेक करते रहिए अगर आपके चैनल पे नई मोनेटाइजेशन एनेबल की गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह चेक करना है आपको CTR। तो आपको जाना है अपने Google AdSense के अकाउंट में, लॉग इन करना है। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाना है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है फिल्टर का। दोस्तों, यहाँ पे आपने ऐड करना है प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। उसमें जाना है आपने YouTube होस्ट, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिए। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप अपने चैनल का CTR किस तरह देख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। क्लिक, यहाँ पे आपको ओवरव्यू के आगे आपको क्लिक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो नीचे आपको चैनल का आपके CTR लिखा हुआ मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पे 1 अगस्त को मोनेटाइजेशन एनेबल कर दी गई थी। तो 1 अगस्त की अगर आपको रिपोर्ट देखें तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मेरे चैनल पे जो CTR है 5.45%। मेरे चैनल का CTR 5.45% है, जो कि ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों, नीचे अगर 2 अगस्त की बात करें तो मेरे चैनल पे आ जाता है 5.17%, 5.17% मेरे चैनल का CTR है। और 3 अगस्त की अगर हम बात करें तो 0%। तो दोस्तों, अगर सेव CTR की बात करें, अगर आपके चैनल का CTR 15 से 20% के आसपास जाता है तो ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, इससे पहले कि आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दी जाए, आप खुद अपनी मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, 12 घंटे या 14 घंटे के लिए आप उसको डिसेबल कर दीजिए। आपको खुद देखेंगे आपका CTR लो आएगा। जैसे ही आपका CTR लो आ जाता है, 15 या 10% के बीच में आ जाता है, तो आप उसको दोबारा से एनेबल कर सकते हैं और दोबारा से आप अपने वीडियोज़ पे ऐड दिखा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत से चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दी गई है और वो परेशान है। 1 महीने का उनको टाइम दिया गया है कि 1 महीने के बाद दोबारा उनके चैनल की मोनेटाइजेशन एनेबल की जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कंटिन्यूअसली अपने Google AdSense अकाउंट में जाकर CTR चेक करते रहिए। अगर वो 15 या 20% से ऊपर चला जाता है तो ये रिस्क वाली बात है, टेंशन वाली बात है। आपका चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दी जाएगी, हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।